नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सक्सेना आज आपसे बात करने आई हूँ बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। हम 5 मिनट एक नॉर्मल बात करेंगे, हम लोगों को आने देंगे हमारे साथ, जुड़ने देंगे हमारे साथ, ताकि सब लोग इस लाइव वीडियो का हमारे साथ बेनिफिट उठा सकें। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंडिंग वेज, जिससे वो चीज़ें जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, वो है स्वर्ण संस्कार। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत सारे तरीकों से बढ़ाया जाए, कैसे बच्चों की एपेटाइट को बढ़ाया जाए, क्या बच्चों को खिलाया जाए ताकि बच्चे को सारा का सारा न्यूट्रिशन मिले। और तो और हम ये भी बात करने वाले हैं कि आपके घर में कैसा माहौल होना चाहिए या फिर घर में कैसा माहौल बनाया जाए ताकि बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, बच्चा खुशनुमा रहे, तो बच्चे में जो चिड़चिड़ापन है वो ना रहे। हम सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे और हम ये इस बात का खास रूप से ध्यान रखेंगे कि आप उन चीजों से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा सको, उन चीजों से बच्चों का स्वास्थ्य बना के रख सको जो आपके घर में ही उपलब्ध हो। देखिए, बीइंग एन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके। बहुत सारी समस्याओं का हम यहाँ पर देखते हैं, चाहे नवजात शिशु हो और चाहे कोई भी उम्र का बच्चा क्यों ना हो, हम सारी समस्याओं का यहाँ पे समाधान करते हैं। इन सारी चीज़ों में ना, जब भी मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ इतने सालों की प्रैक्टिस में, जो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पॉइंट आउट करी हैं, जो आप लोग भी मुझसे रिलेट करोगे, जिसको लेके हर माँ बाप परेशान रहता है, चाहे बच्चे ने जन्म लिया हो तब से, चाहे बच्चा बड़ा हो गया तब से। कुछ विषय हैं जो हर माँ बाप की वरी है, इससे लेके हर माँ बाप एक तनाव में, एक टेंशन में रहता है। सबसे पहला विषय क्या है कि मेरा बच्चा अच्छे से खाता नहीं है, पेट भर के नहीं खाता, सब्जियां नहीं खाता, फल नहीं खाता। ये बहुत ही बड़ा तनाव है हर माँ बाप के लिए। दूसरा टेंशन, दूसरी वरी क्या होती है कि बच्चा अच्छे से सोता नहीं है। और तो और जो लोग पहले घृणा करते थे, इनको घिन आती थी पॉटी देखकर, बाउल देखकर, वो माँ आज की डेट में खुश होती देख के, यार मेरे टॉडलर ने, मेरे छोटे बच्चे ने पॉटी कर ली, एक अलग सी शांति मिलती है। तो बहुत ही बड़ा विषय कि बच्चे का पेट साफ सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक माँ अपने बच्चे की बावल का पूरा टेक्सचर बता सकती है कि किस दिन हार्ड था, किस दिन लूज था, किस दिन एक बार करी, किस दिन 2 बार करी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आधा दिमाग वहीं रहता है, बच्चे ने करी नहीं करी, बच्चे ने आज कम करी, बच्चे ने आज ज्यादा करी। आज हम इस विषय पर भी बात करेंगे। और मेरे पास एक सवाल ये भी आता है कि बच्चे का फोकस कैसे बढ़ाया जाए। हम इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे, मगर आप ये देखिए कि ये सारे जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बोले हैं, बच्चे का खाना अच्छे से ना खाना, बच्चे का खाना अच्छे से ना पचना, बच्चे को क्या खिलाना है, बच्चे का क्या, बच्चा इरिटेट क्यों हो रहा है, बच्चा ज्यादा सो रहा है, बच्चा मेरा ज्यादा खेल नहीं पा रहा है, बच्चे में फोकस नहीं है, ये सारा क्या है? ये हम एक वरी में रह रहे हैं, एक ये तनाव है हर एक माँ बाप को। आज हम इस वरी को एड्रेस करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि ये सारी वरी का एक सोल्यूशन क्या है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, हम उस एक समाधान के ऊपर बात करेंगे जो कि इस सारे तनाव को दूर कर सकती है, जो बच्चे के संपूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर काम कर सकती है। पहले हम शुरुआत करते हैं एक नवजात शिशु से। देखिए, बच्चे का जब जन्म होता है तब से लेके जब बच्चा बड़ा होता है, ये ना एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। तो मेरी हर माँ बाप से, जो भी मुझे सुन रहे, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज टेंशन मत लीजिए। आपका बच्चा अभी आया है इस दुनिया में, अडेप्ट हो रहा है वातावरण से, अपने एंटीबॉडीज को बना रहा है, अपने पाचन क्रिया को, जैसा खाना आप दे रहे हैं उसके लिए तैयार कर रहा है। तो अपने तनाव से बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर मत दीजिए, यार ये खिलाना चाहिए कि वो खिलाना चाहिए। नहीं, रिलैक्स होइए। हम हर वो चीज खिलाएंगे जो जरूरत की, मगर उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना जरूरी है। नवजात शिशु में ये चीज देखी जाती है कि बच्चे का खाना, बच्चा अगर जो दूध पीता है, अगर वो माँ का दूध पी रहा है तो बच्चा दूध गिराता भी है, मुंह से दूध निकाल देता है दही के रूप में। कभी कभी बच्चे की पॉटी में से स्मेल बहुत ज्यादा आती है। इन सब के पीछे जो मेजर बात है ध्यान देने की, वो है माँ का दूध।
माँ का दूध मतलब माँ का स्वास्थ्य। माँ का स्वास्थ्य अगर सही रहेगा, माँ का शरीर अगर सही है, तो जो प्रोडक्शन है, जो मिल्क बनेगा वो स्वस्थ बनेगा, वो बच्चे को सही रूप से लगेगा। माँ का स्वास्थ्य जरूरी है मिल्क के लिए। मगर अब मेरे पास हमेशा ये सवाल आता है कि हम माँ का दूध तो दे रहे हैं, तब भी बच्चे की सेहत नहीं बढ़ रही है, और हम क्या दें? देखिए 6 महीने तक तो हमें दूध ही देना है। 6 महीने के बाद ही हम कोई भी दूसरी चीज देना शुरू करेंगे। हर माँ बाप को ये भी तनाव रहता है कि बच्चे का माइलस्टोन सही समय पे अचीव हो या ना हो। उनको रहता है यार दूसरे बच्चे के दांत आ रहे हैं, मेरे बच्चे के दांत नहीं आ रहे, वो बच्चा जल्दी से चल रहा है, मेरा बच्चा क्यों इतनी लेट चल रहा है, उस बच्चे ने इतने जल्दी बोलना शुरू कर दिया, मेरा बच्चा क्यों नहीं जल्दी बोल पा रहा है। देखिए प्लीज अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर मत कीजिए। ये आपके बच्चे की जर्नी है, ये आपके बच्चे का एक ग्रोइंग प्रोसेस है जो अपने समय पे सही ढंग से होगा। अब मैं आपको कुछ एक बेसिक बताने जा रही हूँ जो एक बच्चे से रिलेटेड होता है। अगर आप उस बेसिक्स को समझ लेंगे अच्छे से, वो अपने बच्चे के साथ करने लगेंगे, तो फिर आपको कभी भी कोई दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बच्चे को। क्योंकि ये जो है बचपन, ये दवाई इसको जरूरत नहीं है बचपन में। बचपन में कोई एंटीबायोटिक्स की ज्यादा जरूरत नहीं है। बचपन में ज्यादा हमें लिवर टॉनिक्स एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। बचपन में कुछ चीजें, कुछ बस लाइफस्टाइल अगर अभी हमने सही तरीके से कर दी, तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी वैसे ही सही हो जाएगी। तो आज हम उन सारे विषय पे बात करेंगे जो आयुर्वेद में लिखा गया है, जो कि बचपन की नींव को इतना मजबूत करने में मदद करेगा ताकि आपका बच्चा जीवन भर स्वस्थ रहेगा। जो भी आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए एक ऑलराउंडर विकास, वो होएगा। आपके बच्चे की बुद्धि भी सही रहेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, शारीरिक बल भी बढ़ेगा, मानसिक बल भी बढ़ेगा, और जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। स्टार्ट हम करेंगे टॉपिक से हमारे इम्यूनिटी, क्योंकि इस पैंडेमिक में हम सब ने ये चीज तो समझ ली है कि एक इम्यूनिटी ही है जो आपको हमेशा हर सिचुएशन में बचाए रख सकती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप हर सिचुएशन में आपकी नैया पार हो जाएगी। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और अगर हम स्वास्थ्य वाला धन हमारे बच्चे को दे दें तो आप खुद समझिए कि उसका बचपन कितना मजबूत होगा, उसकी नींद कितनी स्ट्रांग होगी, तो वो आगे जाके उसका जीवन कितना स्वस्थ होएगा। तो बचपन में बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा हमें बच्चों के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। बचपन में बच्चों में कफ दोष प्रधान होता है। कफ दोष की जरूरत, कफ दोष प्रधान होता है मतलब ये हेल्प करता है बचपन में ग्रो करने के लिए, क्योंकि लुब्रिकेशन रखता है बॉडी में और ग्रो करने में हेल्प करता है। इसीलिए जब जब मौसम बदलता है ना, तो एक टेंडेंसी होती है कफ बढ़ने की, क्योंकि कफ ऑलरेडी बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा है, तो टेंडेंसी ही है कफ बढ़ने की। इसलिए सीजन चेंज में बच्चों को खांसी जुकाम होना थोड़ा सा लाजमी है। मगर हाँ, अगर ज्यादा हो रहा है तो परेशानी वाली बात है। अगर आपके बच्चे को थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हो रहा है तो घबराना नहीं है, वो समय है जब बच्चे की एंटीबॉडी बन रही है। तो इसीलिए उस समय ऐसा आप खुद समझिए, आप ना अच्छे से अच्छे चल रहे हो, किसी ने आपसे बोलते नहीं यार तुम डंडे लेके चलो, तो आप क्या होगा, आप डिपेंडेंट हो जाओगे उस डंडे पे, और आप अपने पैरों की ताकत पे ज्यादा निर्भर नहीं करोगे। वही बात होती है अगर बच्चा बचपन में ज्यादा बीमार पड़ता है, अगर हम उसको बार बार एंटीबॉडीज देते जाएंगे, एंटीबायोटिक्स देते जाएंगे, तो बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो डिपेंडेंट होने लगेगा अदर मेडिसिन के ऊपर। बट हमें इंटरनल डेवलप करना है इम्यून सिस्टम, उसके लिए हमें एंटीबॉडीज नेचुरली बनने देना है, हमें उनकी बॉडी को सपोर्ट करना है कि एंटीबॉडीज बने। इसलिए ज्यादा एंटीबायोटिक ना देके बच्चे की सिस्टम के ऊपर ज्यादा काम करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि बच्चे का पाचन क्रिया मजबूत हो। अब पाचन क्रिया मजबूत होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी बच्चा भोजन खाएगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना खाए, अगर उसका पाचन क्रिया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, तो जो भी बच्चा खाएगा वो अच्छी तरीके से पचेगा। अच्छी तरीके से जब पचेगा तो फिर उसका जो न्यूट्रिटिव रस बनेगा, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं रस धातु, वो शरीर के बाकी धातुओं को पोषण देगी। बाकी धातु जैसे रस से बनता है रक्त, दैट इज ब्लड, फिर मांस, दैट इज मसल्स, मेद, फिर अस्थि, दैट इज बोन,
अस्थि मज्जा रस रक्त मांस मेद, अस्थि मज्जा शुक्र, होल बॉडी का फिर ओज डेवलप होता है। बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है क्योंकि जो रस धातु बना है वो पूरे बॉडी को स्ट्रांग कर रहा है, उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सबसे स्ट्रांग चीज है जो हमें करनी है, दैट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेशन कब बच्चे का स्ट्रांग होएगा? देखिए, बच्चे ने अगर नया नया जन्म लिया है, नवजात शिशु है, तो 6 महीने तक या 1 साल तक तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अडेप्ट कर रहा है जो जो चीजें आप उसको नहीं खिला रहे हो। तो उस समय हमें बच्चे को वही खिलाना है जो सुपाच्य हो, बहुत ही लाइट फूड खिलाना है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ गेहूं पे निर्भर मत करिए, 1 या 2 अनाज पे निर्भर मत रखिए बच्चे को, बहुत सारे अनाज खिलाइए, हर प्रकार के मौसम के हिसाब से अनाज खिलाइए। गेहूं तो इंडियन डाइट में होता ही है, चावल होता ही है, और भी जैसे रागी हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, जौ ज्वार, सारे अनाज बच्चे को किसी ना किसी रूप में खिलाइए। सेरेलैक की जगह आप बाकी सारे अनाज का सत्तू जैसा गीला दे सकते हैं बच्चे को। अगर बच्चा चबा सकता है अच्छे से तो उसके आटे में बच्चे को सब्जियां डाल के आप चीला दीजिए। जितने आप अनाज खिलाएंगे अलग अलग प्रकार के, जितने फल खिलाएंगे आप अलग अलग प्रकार के, जितने सब्जियां खिलाएंगे आप उनको अलग अलग प्रकार के, उतना बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि वो डाइजेशन में न्यूट्रिशन उतना दे पाएगा। जितना ज्यादा बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा उतना ज्यादा बच्चा स्ट्रांग बनेगा, उसकी इम्यूनिटी हाई होगी। अब बात ये आती है कि बच्चे को, मतलब आपने को भी कई लोगों ने बोला होगा कि खाने से पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। वो इस कारण से नहीं मिल पाता है क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी चीजें अडल्ट्रेटेड भी आ गई हैं। मैं उस बात पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी, मगर हमें हमारे बच्चे की इम्यूनिटी को बनाए रखने में कुछ चीजों का स्पेसिफिक ध्यान दें। आयुर्वेद में उसके लिए एक रिचुअल है, प्रॉपर संस्कार है। जैसे कि नामकरण संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, गर्भधारण संस्कार होता है, ऐसे ही आयुर्वेद में एक संस्कार के बारे में बताया गया। उस संस्कार को हम कहते हैं स्वर्ण प्राशनम संस्कार। आज की डेट में मुझे इतनी खुशी होती है देख के कि हर माँ बाप इसके बारे में अवेयर है। हर माँ बाप पूछता है मुझसे आके, खुद से पूछता है मुझे, मैं बताऊं उसके पहले ही मुझसे आके पूछते हैं कि मैं अपने बच्चे को स्वर्ण संस्कार कैसे दूं। बहुत अच्छा लगता है कि लोग उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसको टॉपिक डाला है ट्रेंडिंग वे स्वर्ण संस्कार। जी हाँ, स्वर्ण संस्कार बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आज मैं इस विषय पे आपको बताना चाह रही हूँ। ये हमारे काफी संस्कारों में से 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। इट इज एन एंशिएंट इंडियन रिचुअल जिसको कहते हैं स्वर्ण प्राशनम संस्कार। स्वर्ण मतलब सोना, प्राशनम मतलब चटाना, संस्कार मतलब रिचुअल। वो संस्कार जिसमें बच्चे को सोना चटाया जाता है। आप लोगों ने भी शायद अपने बच्चों के साथ ही किया होगा कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ होगा, किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग से आपने बच्चे को शहद, सोने की सलाका या चांदी की सलाका से जी पे ओम लिखवाया होगा। ये क्यों करवाया है या ये क्यों करने को बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग? क्योंकि इसके पीछे एक भावना थी, इसके पीछे ये स्वर्ण प्राशनम संस्कार था। पहले सिर्फ ये शहद नहीं चटाते थे, पहले शहद के साथ होता था सोना, गोल्ड और कई औषधि और गाय का घी। इन सब का मिश्रण नवजात शिशु को मां के दूध से पहले थोड़ा सा चटाया जाता। ये इसीलिए चटाया जाता है क्योंकि ना सोने में वो गुण होता है जो कि बच्चे को सारी नकारात्मकताओं से बचाए रखता है, बच्चे के स्वास्थ्य को बनाता है, बच्चे के मानसिक एबिलिटी को डेवलप करता है, एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है। ये स्वर्ण प्राशनम संस्कार बच्चे को वो सारे न्यूट्रिशन देता है जो कि एक माँ के दूध से भी ज्यादा होते हैं। जो बच्चा जब भोजन खाता है, जो उसमें रह जाते हैं वो सारे न्यूट्रिशन उसको स्वर्ण में मिल जाते हैं, स्वर्ण प्राशनम संस्कार के द्वारा। अब स्वर्ण ही क्यों? देखिए, पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे वो सोने की थालियों में खाना खाते थे, सोने के आभूषणों से लदे रहते थे। सोना ही क्यों? क्योंकि स्वर्ण एक ऐसी धातु है जो कि हमारे मनुष्य जीवन के लिए या किसी भी जीव के लिए प्रमुख धातु है। सोने में वो गुण है जो कि जो खाएगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा,
उसको स्वर्णिम उसकी प्रभा बनेगी, स्वर्णिम तेज बनेगा, स्वर्णिम त्वचा बनेगी, स्वर्णिम मेमोरी होगी। कहते हैं ना गोल्डन अक्षर में नाम लिखा जाएगा। यस, दैट इज पॉसिबल विद स्वर्ण प्राशनम संस्कार, जिसको हर माँ बाप की जो इच्छा होती है ना, यार मेरा बच्चा एक ऑलराउंडर चाइल्ड बने, दैट इज पॉसिबल विद स्वर्ण प्राशनम संस्कार। और इसको मैं रिलेट करती हूँ इम्यूनिटी से, जो मैं बात करी थी अभी डाइजेशन से। जो डाइजेशन में जो हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन रह जाता है वो आपके बच्चे को किससे मिलेगा? इस स्वर्ण संस्कार से मिल सकता है, इनफैक्ट मिलेगा। निश्चिंत होकर मुझसे पूछते हैं पेरेंट्स कि हम अपने नवजात शिशु को दे सकते हैं? बिल्कुल निडर होके आप दे सकते हो, बिल्कुल निडर होके देखिए। हाँ, कई लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर्स मना करते हैं शहद चटाने से। मैं एग्री करती हूँ, ठीक है डॉक्टर्स मना करते हैं शहद चटाने से, क्योंकि आज की डेट में जो शहद मिल रहा है वो भी प्योर शहद नहीं मिल रहा, इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं। तो आपको प्लीज, अगर प्योर शहद मिलता है आप शहद भी दे सकते हैं, बट आप बच्चे को अगर स्वर्ण प्राशनम संस्कार दे रहे हैं, स्वर्ण संस्कार दे रहे हैं जो कि ऑथेंटिक, क्लिनिकली सर्टिफाइड, आयुष सर्टिफाइड है, तो आपके बच्चे को सही रूप का, सही प्रकार का शहद मिल रहा है, स्वर्ण मिल रहा है, औषधियां मिल रही हैं, और A2 गाय का घी उस स्वर्ण संस्कार में मिल रहा है, जिससे आपके बच्चे को वो सारे गुण मिलेंगे जो नॉर्मल भोजन से नहीं मिल पाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आपके बच्चे को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो आप खुद सोचिए कि बच्चे की शारीरिक क्षमता कितनी जल्दी डेवलप होगी। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, बच्चा खुशनुमा रहेगा, बच्चा खुशनुमा रहेगा, बच्चे के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, तो फिर बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी, एक अलग ही बच्चे के चेहरे पे एक चमक आएगी। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि और हम भोजन में ऐसा क्या दें जिससे बच्चे की पाचन क्रिया मजबूत रहे, क्योंकि सारा का सारा खेल तो बच्चे की पाचन क्रिया का। देखिए, स्वर्ण प्राशनम संस्कार तो, स्वर्ण संस्कार तो हमें देना ही है। साथ में अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का डाइजेशन वीक है, तो एक बहुत छोटी सी रेमेडी जो आपकी दादी माँ भी आपको बताती होंगी, और आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व है, सौंफ और जीरा। जी हाँ, सौंफ और जीरा। अगर आपके बच्चे को कोई भी पेट से रिलेटेड समस्या है, आपने कुछ नहीं करना है, 1 या 2 लीटर पानी में, जो भी बच्चा दिन भर में पी पाता है, उतने पानी में आप आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा डालिए, अच्छे से पानी को उबाल लीजिए। उबालने के बाद छान लीजिए, पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पे होने दीजिए, जिस जो बच्चा जनरली पीता, वो पानी उसको थोड़ी थोड़ी देर में पीने को दीजिए। ये हेल्प करेगा बच्चे के डाइजेशन में, मतलब सपोर्ट करेगा बच्चे के डाइजेशन में। अगर इस सपोर्ट करेगा डाइजेशन में, तो बच्चा और भी जो भी चीजें खा रहा है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगी। मगर इस पूरे प्रोसेस के समय प्लीज आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि बच्चे को वो चीजें नहीं खिलानी है जो पचने में गरिष्ठ होती हैं, हेवी टू ईट, लाइक मैदा। वेरी बिग नो टू मैदा। हाँ, बना गेहूं का होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा रिफाइन होने के कारण ये थोड़ा लेसीला हो जाता है, इस कारण से पचने में थोड़ी सी इसमें समस्या होती है। मैदा अवॉइड करना है, इसलिए मैदा से बनी हर चीज को बच्चे के लिए अवॉइड करना है। जैसे कि आपके नूडल्स हुए, पिज्जा हुआ, आपकी ब्रेड हुई, बिस्किट्स हुए, जो भी मैदे से बनते हैं वो अवॉइड करेंगे। हम होल ग्रेन पे जा सकते हैं, हम व्हीट रिलेटेड देख सकते हैं, मगर एक्स्ट्रा रिफाइंड चीजें हमें बच्चे को अवॉइड करानी। एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स, जिसमें भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो अवॉइड कराना है। ज्यादा शुगरी चीजें अवॉइड करानी है। अगर मैं कह रही हूँ ज्यादा शुगरी, मतलब आई मीन जूसेस ऑल्सो। जो भी मार्केट जूसेस होते हैं, भले वो कहते हैं एप्पल जूस है, लीची जूस है, उसका पीछे प्लीज कंटेंट चेक कीजिए आप, कितना % उसमें फ्रूट है, कितना % उसमें शुगर है, क्या प्रिजर्वेटिव डला है, प्लीज उसको रीड करिए तभी दीजिए। वरना बोलने में तो आ जाता है मेरे बच्चे ने एप्पल का जूस पिया, मगर एक्चुअली में बच्चे के पेट में गया क्या। एज अ पेरेंट हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, अरे वाह मेरे बच्चे ने जूस पिया, वो पैकेट जूस पिया, उसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, उसने जूस पिया, बट उस जूस में भी क्या था। तो प्लीज चूज द राइट जूस। मैं प्रेफर करती हूँ फ्रेश जूस। घर में जूस फ्रेश बनाइए, फ्रूट्स लाइए, फ्रेश जूस दीजिए बच्चे को। मगर हाँ, अगर आप जूस बना रहे हैं तो उसके 1 घंटे के अंदर कंज्यूम करना है, वरना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसकी क्वालिटी जो होती है, जो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू रहता है, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो खाने पीने में मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगी। सारे ग्रेन्स देने, जितने हम एक्स्ट्रा ग्रेन्स दे सकें, गेहूं और चावल के अलावा हमें वो सारी चीजें देना है बच्चे को।
रागी ऐड ऑन करना है, रागी, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का मौसम के हिसाब से देंगे। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो जौ चने का सत्तू दीजिए बच्चे को। सत्तू अगर आप देंगे दूध और मिश्री डाल के तो आपके बच्चे की सेहत बनेगी, बच्चे का मसल बिल्डअप होगा, बच्चे का थोड़ा सा बॉडी मास बढ़ेगा, बच्चा और तंदुरुस्त होगा कि इस समय ये ठंडक देता है और बच्चे की सेहत में काफी हेल्प करता है। हमें प्रिजर्वेटिव्स, मैदा, जंक फूड, चिप्स थोड़ा इनको बच्चों से दूर रखना है। मैं नहीं कह रही 100% अवॉइड करना है, कुछ भी 100% अवॉइड नहीं करेंगे, मगर हाँ हमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही देना है। आप हफ्ते में एक बार देते हो चलता है, मगर हफ्ते में एक बार भी कितना देते हो वो मैटर करता है। और बच्चे को लाइट भोजन ही दीजिए। ये नहीं कि हम सुबह उसको राजमा दे रहे, दिन में चना दे रहे हो, रात को बोल रहे हैं पिज्जा खाओ, बिल्कुल नहीं। पूरे के पूरे दिन भर में आपका कैलकुलेशन रहना चाहिए कि फ्रूट्स भी जाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी जाना है, पल्सेस भी जाना है, ग्रेन्स भी जाना है, सीरियल भी जाना है। पूरा का पूरा आपने देखना है कि आज बच्चे को कितना गया है। और इसके साथ साथ अगर आप सौंफ और जीरे का पानी बच्चे को दे रहे हो तो वो हेल्प करेगा इसको डाइजेस्ट करने में और इसके एब्जॉर्प्शन में। और इसको अगर हमें एक्स्ट्रा बूस्ट देनी है ताकि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी हमेशा ही स्ट्रांग रहे, तो उसके लिए आपको बच्चे को देना है स्वर्ण संस्कार, विच इज गोल्ड एसोसिएटेड विद गोल्ड विद हनी, देसी घी और औषधियां जैसे बचा, ब्राह्मी, शंकुष्पी, मुलैठी, सौंफ। पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो बच्चे को ऑलराउंडर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं माँ बाप के। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है तो माँ बाप पूछते हैं कि कैसे हम हमारे बच्चे की मेमोरी डेवलप करें, कैसे बच्चों का फोकस इंक्रीज करें। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, इस बात को लेकर ना मैं आपसे केस डिस्कस करना चाहती हूँ। रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया, मुझे बोला कि मेरे बच्चे को डायग्नोस किया गया है ADHD से, दैट इज अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। मतलब आप उसको समझाऊंगी, मतलब उनका बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है जिस कारण से वो अटेंशन नहीं कर पा रहा है, तो उसको हमने एक डिजीज का नाम दे दिया। कॉल आया, बहुत ही टेंशन में पेरेंट कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, इसका मैं क्या करूं, इसको मुझे मेडिसिन पे देना है या क्या देना है। जब हमने पेरेंट से बात करी तो हमें ये पता चला कि एक्चुअली बच्चा इंटेलिजेंट है मगर वो फोकस नहीं कर पाता है, और उसकी क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, वो एक जगह पे बैठ नहीं पाता है और उसके अंदर एंगर इश्यू है। जब हमने और बात करी तो पता चला कि जो घर पे जो उनके पेरेंट हैं उनके अंदर भी एंगर इश्यू है। तो बच्चे ने वो एंगर इशू उनसे लिया। बच्चा सुपर इंटेलिजेंट, बच्चा काइनेस्थेटिक, जिसके कारण से बच्चा एक जगह नहीं बैठ पाता। पेरेंट्स घबरा गए, पेरेंट्स ने उसको डायग्नोस करवाया और लेबल लग गया काय का, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। बट जरूरत नहीं है, आप समझिए, यहाँ पे हमको बच्चे को समझने की रिक्वायरमेंट है। बच्चे के ऊपर लेबल लगाने की जरूरत नहीं कि बच्चे को क्या डिजीज है। हमें बच्चे को कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे इशू ये है बच्चे की प्रकृति समझने की। कोई भी बच्चा बीमार तब तक नहीं है जब तक वो सो अच्छे से रहा है, खा अच्छे से रहा है, खेल अच्छे से रहा है और खुश है, चिड़चिड़ा नहीं। अगर ये 4 चीजें आपके लिस्ट में करेक्ट है मतलब आपका बच्चा हेल्दी है। इन 4 में से एक भी चीज अगर थोड़ी सी डाउन है तो अब ये समझने की जरूरत है कि उसके पीछे इशू क्या है। यहाँ पे पेरेंट ने मुझे कॉल किया कि मेरा बच्चा फोकस नहीं कर पाता, उसके पीछे उन्होंने सारी कहानी बताई। तो आज मैं फोकस के ऊपर बात करूंगी। फोकस बच्चों का बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। अब जरूरत सिर्फ यही है कि आप उनकी एनर्जी को कैसे डाइवर्ट कर रहे हो, कैसे चैनलाइज कर रहे हो। जैसा घर पे माहौल होता है वैसा बच्चों का फोकस बनता है। घर में अगर हर व्यक्ति मोबाइल में लगा हुआ है, लैपटॉप पे लगा हुआ है, कान में लीड लगा के सुन रहा है, दिन भर यूट्यूब वीडियो देख रहा है या सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा है, और हम बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो किताब खोल के पढ़ाई करें, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। जो बच्चा देखेगा वही तो बच्चा करेगा। बच्चे ने ये देखा कि यार घर में ये सब कर रहे हैं तो उसके अंदर फीडिंग क्या हुई कि ये सारी चीजें नॉर्मल हैं।
तो हम अगर बच्चे को कह रहे नहीं यार तुम किताब खोल के पढ़ाई करो या तुम कलरिंग करो, तुम एक अच्छी चीज पे फोकस करो, तो बच्चे के लिए वो एबनॉर्मल है, क्योंकि उसके घर का माहौल तो अलग है ना। तो आप उसको करोगे तो एबनॉर्मल रहेगा, तो वो वहां पे फोकस कैसे करेगा। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप बच्चों को वो माहौल दें जैसा आप, क्योंकि आपका बच्चा पूरा का पूरा आपको कॉपी कर रहा है, 100% आपको कॉपी कर रहा है। आप जो कर रहे हो उसके लिए वो नॉर्मल है। आप जिस सिचुएशन में जैसा रिएक्ट कर रहे हो वो वैसा रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन में, क्योंकि वो उसके लिए नॉर्मल है। तो जिस तरीके से आप फोकस करेंगे, जिस तरीके से आप किसी भी चीज पे ध्यान देंगे, 100% उसको ग्रैब करेगा। तो इसीलिए आपको इस बात के ऊपर ध्यान रखना है कि आपने माहौल कैसा बनाया। हाँ, कभी कभी हमको रिक्वायरमेंट होती है जब हमको एक्स्ट्रा बूस्ट देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते। दे आर सो मच किनेस्थेटिक, वो उछल कूद करते करते अपने एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। उसके लिए बच्चों को प्रॉपर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए। अगर तब भी आपको लगता है कि आपका बच्चा रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, तो हमें बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स करके उसको एक जगह फोकस करना सिखाना है। ये नहीं कहना है उसके सामने यार तुम तो फोकस ही नहीं कर पा रहे, तुम तो समझदार ही नहीं हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना, बल्कि उसको समझाना है कि करना कैसे, क्या नहीं करता वो नहीं बताना, क्या करना है वो बताना है, वो सिखाना है। बच्चे के साथ बैठिए, समझिए, उसका तरीका उसको बताइए कि कैसे वो चीज वैसी कर सकता है। और हाँ, साथ ही साथ बच्चे को स्वर्ण संस्कार जरूर दीजिए। जैसा हमें थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि स्वर्ण कोड वो बच्चे की ना स्वर्णिम विकास में मदद करता है। बच्चे को इंटेलिजेंस, उसका इंटेलेक्चुअल पावर इंक्रीज करेगा, न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, बच्चे का फोकस इंक्रीज करेगा, उसकी मेमोरी बढ़ाएगा। आचार्य कश्यप ने काश्यप संहिता में लिखा कि जिस भी बच्चे ने स्वर्ण संस्कार 6 महीने तक लगातार ले लिया, वो बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा और वो श्रुत्रधर बन जाएगा। मतलब जो भी बच्चा सुनेगा, देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, वो उसको धारण कर लेगा और वो उसको जीवन भर याद रहेगा। ये स्वर्ण संस्कार की क्वालिटी है जो बच्चे की मेंटल पावर को बढ़ाता है, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का फोकस इंक्रीज हो, थोड़ा सा उसमें और बूस्ट मिले, तो आप बच्चे को स्वर्ण संस्कार दीजिए। साथ ही साथ बच्चे को अभी से ही आप मेडिटेशन कराइए। हाँ, बच्चा नहीं कर पाएगा, उसके सामने बैठ के आप कीजिए। भले ही अगर आप 10 मिनट ही उसको बोलोगे कि आंख बंद करके आपको भी ओम जाप करते हुए सुने, उसका मेडिटेशन हो जाए। 3 बार उसको सिर्फ गायत्री मंत्र बुलवाइए और आप ओम का जाप कीजिए। उसे बोलो बस बैठे रहो, जो करना है बच्चे को करो, उसको करने दो। बस आप अगर शांति से उसके साथ बैठ रहे हैं, उसके सामने मेडिटेशन कर रहे हैं या 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, वो आपके बच्चे के लिए मेडिटेशन हो जाए। हाँ, जैसे ही आपका बच्चा 8 साल का होता है तो आप बच्चे को बिठाइए, फिर कराइए, तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा कंपोजर आ जाता है, फिर बच्चा आराम से बैठ सकता है और कर सकता है। 8 साल से छोटे बच्चों के लिए आप करेंगे, वो उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा, वो सिर्फ आपको देखें और सुने, वो अपने आप ग्रैब कर लेंगे। 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए उनको बोलिए कि वो करें। एक होती है बहुत अच्छी प्रक्रिया, योगिक प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं त्राटक। सॉरी, त्राटक में बच्चे को एक पॉइंट पे फोकस करने को बोलते हैं। या तो बच्चे की एकदम आई लेवल पे वॉल पे आप एक डॉट बना दीजिए नीले रंग का, जिसको बच्चे को कहिए कि फोकस करे। सबसे अच्छा तरीका होता है दिया जला दीजिए एक रूम में, डार्क करके, अंधेरा करके, मगर बच्चे की आई लेवल पे रखिए 2.5 से 3 फुट दूर, और बच्चे से कहिए उसके ऊपर फोकस कर। जब तक आंख नहीं झपकती, बस आंख झपक जाए कोई बात नहीं, आंख बंद कर दीजिए। दिन में 1-2 बार, अगर वो दिन में 1 बार भी कर लेगा महीने भर लगातार, आप देखेंगे कि कितना उसका फोकस इंक्रीज होता है। और साथ ही साथ बच्चे को स्वर्ण संस्कार आप जरूर दीजिए। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा ना चिड़चिड़ा होता जा रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, कुछ उसको कहो, बहुत ज्यादा जिद करता है, हर बात पे जिद करता है, सुबह वो उठता अच्छे से नहीं, चिड़चिड़ा होके उठता है। देखिए, यहाँ पे ना एक छोटी सी बात है समझने के लिए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो क्यों रहा है।
अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के शरीर में कोई ना कोई पोषक तत्व है जो कम हो रहा है। ग्रोइंग बॉडी होती है तो बच्चे को सारे पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में चाहिए। कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, आयरन चाहिए, सारे पोषक तत्व चाहिए जिससे उनका ब्लड भी प्रॉपर रहे, आयरन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल प्रॉपर रहे, बोन डेवलपमेंट प्रॉपर हो, सारे न्यूट्रिशन चाहिए। अगर बच्चे को कोई भी न्यूट्रिशन कम मिल रहा है मतलब बच्चे में कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है, उनका डाइजेशन वीक है, आपका बच्चा चिड़चिड़ा होगा। कोई भी चीज की कमी है तो ही बच्चा चिड़चिड़ा होता है। जैसे आप खुद सोचिए, जब आपको भूख लगती है तो चिड़चिड़ापन आता है ना। कोई भी चीज अगर कोई काम आपको करना है, वो काम नहीं हो पा रहा मतलब उस चीज की कमी, तो चिड़चिड़ापन होता है। सेम बच्चों के साथ भी। मगर बच्चों का जो बेसिक चीज है वो उनकी इंटरनल रिक्वायरमेंट है, वो बता नहीं पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उनका वो निकलता है चिड़चिड़ापन। तो आपको वो चीज समझनी है, उसके लिए बच्चे का संपूर्ण पोषण देना है, घर का माहौल खुशनुमा रखना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है, और साथ ही साथ बच्चे को स्वर्ण संस्कार देना। मैं स्वर्ण संस्कार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब आपको अगर पता हो, महाभारत में कृष्ण जी ने भी कर्ण को स्वर्ण कवच दिया था। स्वर्ण कवच ही क्यों दिया था? क्योंकि स्वर्ण ना एक प्रोटेक्शन लेयर बना के रखता है आपके शरीर के चारों ओर। वो प्रोटेक्शन लेयर आपको हर चीज से बचा के रखती है। वो हर चीज से बचाती है, मतलब शारीरिक दोषों से, शारीरिक बीमारी से भी बचाएगी, मानसिक बीमारी से भी बचाएगी, मतलब मेंटल एबिलिटी को बढ़ाकर रखती है, और तो और बच्चे को सारी नकारात्मकता से बचाएगी, नेगेटिविटी उस तक आ नहीं पाएगी। आप सोचिए, खुद ही सोचिए, अगर आप तक कोई नेगेटिविटी नहीं आ पा रही और आप अंदर से बहुत हैप्पी हैं और आपके वातावरण में हर वो व्यक्ति है जो आपको बहुत खुश रखता है, तो हाउ विल यू फील? विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, विल बी लिविंग इन अ ब्लिस। तो क्या आपके अंदर कभी भी कोई चिड़चिड़ापन आएगा? नहीं आएगा। सेम बच्चे के साथ वही चीज हमें बच्चे को देनी है, बच्चे को सिखाना है कि खुश कैसे रहा जाता है, उसके लिए वैसा माहौल बनाना है। उसके लिए स्वर्ण वो काम करता है, स्वर्ण संस्कार बच्चे के लिए वो काम करेगा, उसकी इरिटेशन को दूर करेगा। आपका बच्चा जब सुबह उठेगा ना, वो स्माइल के साथ उठेगा, सोएगा स्माइल के साथ सोएगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स के ये टेस्टिमोनियल आती है कि मैम जब से ये दे रहे हैं बच्चों की एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, वो इतना खुश है, इतना एनर्जेटिक है, हम उसकी एनर्जी का क्या करें? यस, गोल्ड स्वर्ण संस्कार एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। क्यों बूस्ट करता है? क्योंकि एकदम पूरा न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलने लगता है, बच्चा हैप्पी रहने लगता है, फोकस बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली एनर्जी इंक्रीज होती है। तो उस समय जरूरत है एनर्जी को चैनलाइज करने की। अब मुझसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि उनका बच्चा 2 साल का होने वाला है अगस्त में। देखिए, जो 1 से 2 साल की एज होती है, इनफैक्ट 1 से जो 3 साल की एज होती है, बहुत ही क्रुशियल होती है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सारे माइलस्टोन को अचीव करते हैं और माँ बाप का पूरा ध्यान ये रहता है यार मेरे बच्चे ने वो माइलस्टोन अचीव किया या नहीं किया, उसके इतने कितने दांत आ गए, हम बार बार दांतों को गिनने लगते हैं, देखते हैं कि उसकी कितनी हाइट बढ़ गई, कैसा चल रहा है, कैसा दौड़ रहा है, क्या सीख पा रहा है, क्या समझ पा रहा है। हर चीज पे हम एकदम बारीक की नजर रखते हैं और हर चीज में हम परेशान होते रहते हैं। हर चीज के बारे में आज के डेट में हम गूगल करने लगते हैं, यार उसका ऐसा हो रहा है यार, फिर हम अपने बच्चे के साथ उसको कंपेयर करते हैं कि यार वैसा हुआ तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। मेरी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट पॉइंट, अपने बच्चे को किसी भी दूसरे बच्चे से कंपेयर मत कीजिए। आपके बच्चे आपका बच्चा है और अगर आपका बच्चा, अपने बच्चे को इतना प्यार दीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए, इतना मोटिवेट रखिए उसको कि उसको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है। वो जो कर रहा है, जिस समय कर रहा है, वो उसकी एक जर्नी है, वो उसका टाइम जोन है। अभी आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चे का एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। लेट हिम ग्रो। बस उसके खाना पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। ये देखिए कि कहाँ पे उसकी एनर्जी जा रही है। खाने पीने के लिए मैंने पहले ही बताया कि कैसे कैसे हमको उसको पोषक तत्व देना है, हर चीज को दीजिए। स्वर्ण संस्कार बच्चे को दीजिए। 2 साल का हो गया, आप उसको रीडिंग एक्टिविटीज में, मतलब उसके साथ उसको रीड कीजिए, कुछ भी रीड कीजिए, ये नहीं कि फोन में हम नहीं, उसको रीड कीजिए, उसके सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कीजिए। ऐसी एक्टिविटीज कीजिए जिसमें सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो। उसको रेत में खेलने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए। जितनी ज्यादा है ना वो नेचर के पास होगा, उतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। देखिए, पेड़ भी उतना स्ट्रांग ग्रो करता है जितने उसके रूट स्ट्रांग होते हैं।
रूट स्ट्रॉन्ग कब होंगे? जब हम अर्थ के क्लोज होंगे, जब हम नेचर के क्लोज होंगे। बच्चे को चार दीवारी से बाहर निकलने दीजिए। ऑब्वियसली कोविड का पेंडेमिक टाइम है, हम सब डर रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि एकदम सोशल सर्कल पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप फ्लैट्स में नहीं रहते हैं तो अपने घर में बच्चे को ऐसी कोई प्लेस दीजिए जहाँ पे वो मिट्टी रेत से खेल सके, पेड़ों के आसपास रह सके, ग्राउंडिंग में रह सके। और यदि अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो भी आप ऐसा एक कॉर्नर डेवलप कर सकते हैं टब में, थोड़ा जिससे बच्चों का किनेस्थेटिक, जिससे बच्चों के सेंसरी ऑर्गन्स और डेवलप हो एंड दे कैन फील एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली। रहने दीजिए बच्चों को मिट्टी के साथ, टेंशन मत लीजिए कि उनको जर्म्स आ जाएंगे या बीमार पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना बच्चा नेचर के पास रहेगा, नेचर के साथ रहेगा, उतने बच्चे की इम्यूनिटी और बढ़ेगी, उतना बच्चा और तंदुरुस्त होएगा, वो उतना चीजों को समझ पाएगा। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में रहेंगे, फिर हम अगेन सोशल रहेंगे, तो हमें चीजों को, हमारे सेंसेस डेवलप नहीं होते, हमें चीजों को ज्यादा समझ में नहीं आता। तो बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे के अंदर ऑलराउंडर डेवलपमेंट के लिए उसको वातावरण को महसूस करने दीजिए। तो आपका बच्चा अगर 2 साल का होने वाला है तो बस आपने खान पीन का ध्यान रखना है। स्वर्ण संस्कार बिल्कुल आप अपने बच्चे को दे सकते हो, और साथ ही साथ उसको नेचर के पास रखिए, बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा अपने बच्चे के साथ, और उसके सारे माइलस्टोन एकदम सही समय पे उसके डेवलप होंगे। बट डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, इट इज़ अ जर्नी। और वैसे भी एक चीज़ मैंने देखी है कि जिनका ना पहला बच्चा होता है ना, सारा का सारा तनाव हाय ये हाय, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मगर सेकंड बच्चे के बाद जब हमें पता है तो हमारा सेकंड बच्चा एकदम फ्री रहता है। तो इसीलिए जस्ट टेक इट लाइक इट्स अ जर्नी फॉर द किड, यू ऑल्सो टेक इट एज योर जर्नी, इंजॉय द जर्नी। ऐसा ना हो कि आप जो तनाव ले रहे हो वो आप बच्चे पे ट्रांसफर कर रहे हो, तो बच्चा अलग से तनाव लेगा, फिर हम बोलेंगे, फिर हम और तनाव लेंगे और बच्चा फिर तनाव ले रहा है। तो लेट्स फील दैट what we want our kids to feel. Let's do that what we want our kids to do. अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जीवन भर तंदुरुस्त रहे, जीवन भर बीमारियों से बचा रहे, तो आज हमें उनकी वो आदत बनानी है। हमारा जो शरीर है वो प्रकृति से बना है, जितना हम उसको प्रकृति के पास रखेंगे, जितना हम उसको प्राकृतिक चीज देख के स्वस्थ रखेंगे, उतना हम लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे इरिटेशन की। इरिटेशन को दूर रखने के लिए बच्चे को संपूर्ण न्यूट्रिशन दीजिए, स्वर्ण संस्कार दीजिए, न्यूट्रिशन पूरा का पूरा रहेगा, बच्चा शांत रहेगा, बच्चा खुशनुमा रहेगा, पॉजिटिव वातावरण को बनाए रखें। और आज की डेट में क्योंकि हम ग्लोबल हैं, सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति है, हम देख रहे हैं कि कोई डांस इंडिया डांस में बहुत अच्छा डांस कर रहा है, कोई इंडियन आइडल पे बच्चा बहुत अच्छा गाना गा रहा है, कोई किसी और टैलेंट में, कोई किसी और टैलेंट में। हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा भी कुछ करे। मैं अपने स्कूल में, बच्ची के स्कूल में ये चीज़ नोट करती हूँ कि हर पेरेंट ना इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है कि यार उस बच्चे को आपने स्टेज पे परफॉर्म करने दिया, मेरे बच्चे को क्यों नहीं दिया? वो बच्चा ये कर रहा है, मेरे बच्चे को आगे क्यों नहीं कर रहे हो? आपके स्कूल में अगर 200 लोग बच्चे हैं एक क्लास में, तो मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में आगे कैसे जाएगा? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई अंडरस्टैंड दिस इज एन एरा ऑफ कॉम्पिटिशन, बट इतना प्रेशर मत दीजिए बच्चे को। लेट द चाइल्ड बी फ्री। क्योंकि जब आपको भी कोई आइडिया तब आता है जब आपका दिमाग खाली रहता है। आइडियाज कम इन बिटवीन द स्पेसेस। व्हेन देयर इज अ प्रेशर वो आइडिया भी नहीं आता है, वो क्रिएटिविटी ही नहीं आती, वो पोटेंशियल ही राइज नहीं होता है। यदि आप एक्चुअली में चाहते हैं ना कि आपका बच्चा ऑलराउंडर बने, उसका बहुमुखी विकास हो, तो उसके लिए बच्चे को थोड़ा सा फ्री रहने दीजिए। बहुत ज्यादा उसके ऊपर थोपिए मत कि तुम ये भी कर लो वो भी कर लो। नो, इस टाइम बच्चे को जरूरत है अपने पोटेंशियल को निखारने की। तो यस, टाइम टेबल इज इम्पोर्टेंट, बट कुछ टाइम बच्चे को दीजिए ऐसा जिसमें बच्चा स्वयं सब कुछ अपने आप कर रहा है, अपनी मर्जी का कर रहा है, भली कलर से कर रहा है, भली डांस से कर रहा है, जो कर रहा है। फिर अगर आपको लगता है हाँ ये बच्चा इस चीज में अच्छा है, उसमें उसको और आगे बढ़ाइए। बट हम ऑलराउंडर विकास से हम ये समझते हैं कि बच्चे का मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहे, बच्चे का शारीरिक हेल्थ स्ट्रांग रहे, बच्चे की मेमोरी पावर एकदम स्ट्रांग रहे, बच्चे की पर्सनालिटी दूर से दिखे। उसके लिए जो आयुर्वेद में बताया गया है,
अगेन वो है स्वर्ण संस्कार। आचार्य कश्यप ने ये कहा है कि स्वर्ण संस्कार लेने से बच्चे का बल बढ़ता है, बच्चे की मेधा बढ़ती है। बल मतलब शारीरिक और मानसिक बल, मेधा मतलब बच्चे का इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ता है, बच्चे का वर्ण निखरता है, मतलब उसकी जो त्वचा होती है ना वो चमकदार होती है, बच्चा सकारात्मक बनता है, मतलब सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर प्रवाह करती है। तो आप खुद सोचिए, जब ये सारी क्वालिटी आपके बच्चे में होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो बच्चा है उसकी पर्सनालिटी ही अलग रहेगी। दूर भीड़ में दिखेगा यार वो बच्चा कौन है। बच्चा कुछ बोलेगा भी, जब वो पॉजिटिविटी से, वो कॉन्फिडेंस से बोलेगा तो वो अलग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखेगी उसकी। भले वो इतना करे या एक चीज में करे, बट वो आउटस्टैंड करेगा, वो अलग दिखेगा। सो ऑलराउंडर डेवलपमेंट मीन्स योर चाइल्ड शुड बी मेंटली हेल्दी, योर चाइल्ड शुड बी फिजिकली स्ट्रांग, your child should be internally peaceful, your child should be all roundly positive। ये सब कुछ है तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका बच्चा करेगा ना उसका डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग होगा, हर जगह आपका बच्चा दिखेगा। फॉर दैट स्वर्ण संस्कार इज इम्पॉर्टेंट। गिव योर चाइल्ड स्वर्ण संस्कार। सो लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वर्ण संस्कार में है क्या क्या। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि स्वर्ण संस्कार में स्वर्ण भस्म है। स्वर्ण भस्म में घी है, शहद है, औषधि है, जैसे बचा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, इन सब का ना मर्दन किया जाता है। इन सब को हम ऐसे घुटाई करते हैं जिससे जो स्वर्ण है वो रंग, उसके रोम, उसके कण कण तक एकदम रंग जाता है। एक एक पार्टिकल में जो गोल्ड ऐश है वो उसके साथ रिएक्ट करके हर एक पार्टिकल में गोल्ड क्वांटिटी पहुंच जाती है। फिर जब हम ये स्वर्ण संस्कार देते हैं बच्चे को तो फिर बच्चे में सारी चीज़ें होती हैं, मेंटली भी हेल्दी होता है, उसका इम्यूनिटी भी डेवलप होती है, उसका ऑलराउंडर विकास होता है, फोकस, मेमोरी बढ़ती है, बच्चा सारी बीमारियों से बचा रहता है। अगर आपका बच्चा 6 महीने तक का है तो आप अपने बच्चे को सिर्फ 1 बूंद दीजिए सुबह खाली पेट। 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को हम देंगे 2 बूंद। 1 साल से लेके 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे को हम देंगे 3 बूंद। 3 से 6 साल तक के बच्चे को हम देंगे 4 बूंद। 4 से लेकर बड़े बच्चों तक, 6 से बड़े बच्चों तक हम देंगे 6 बूंद। ये अगर आप डोज अपने बच्चे को दे रहे हो सुबह खाली पेट तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो प्लीज़ हर माँ बाप आज की डेट में स्वर्ण प्राशन संस्कार को अपना रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपको बाद में लगे यार मैंने अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं दिया। तो प्लीज़ आज ही अपने बच्चे का स्वर्ण प्राशन संस्कार कराइए। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्वर्ण संस्कार आप वही लीजिए जो ऑथेंटिक है। उसके लिए एक लाइसेंस्ड आयुष सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ही आपने स्वर्ण संस्कार लेना है, क्योंकि उसी को लाइसेंस है प्रॉपर स्वर्ण संस्कार बनाने का, और डॉक्टर्स रिकमेंडेड ही लेना है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी आ रही जो स्वर्ण प्राशनम के नाम पे दे रही है मगर उनके पास पैनल में कोई डॉक्टर नहीं है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं है, हमें नहीं पता कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो प्लीज़ वही दीजिए जो कि एक आयुष सर्टिफाइड है। आयुष इज अ गवर्नमेंट बॉडी जो ना कंपनी, जो फैक्ट्रीज को सर्टिफिकेशन देती हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्शन, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के। प्लीज वही बच्चे को दीजिए। और यदि आप बच्चे को पहले ही स्वर्ण प्राशन देते हैं तो आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी, क्या आप जो स्वर्ण प्राश देते हैं क्या वो सही है या कैसा है। कुछ नहीं करना है, आपने अपने स्वर्ण संस्कार को, स्वर्ण प्राशन संस्कार को फ्रिज में रख के देखिए, 3 घंटे फ्रिज में रखिए। अगर वो जम रहा है ना मतलब वो सही, मतलब उसमें एक्चुअली में हनी और घी डला है। अगर अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सही, बट हाँ उसमें हाँ घी और हनी डला है, उसमें केमिकल फ्री है, केमिकल फ्री, दैट इज गुड। अब हमें ये चेक करना है, नीचे उसमें देखना है, खोल के आप सलाका डाल के, कोई भी साफ सलाका डाल के देखिए कि नीचे कुछ जम तो नहीं रहा। अगर नीचे जम रहा है मतलब वो सही नहीं, मतलब उसमें नीचे पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो हर ड्रॉप में आपका गोल्ड नहीं आ पाएगा। तो ऑथेंटिक वही है जिसके एकदम हर एक सेल्स में गोल्ड पहुंच गया है। दूसरा, जो विंटर्स में थोड़ा सा थिक होएगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी, मतलब उसमें केमिकल भी नहीं है और उसमें गोल्ड आपको एक एक ड्रॉप में पर क्वालिटी मेजर गोल्ड मिलेगा। लोग मुझसे भी पूछते हैं कि क्या गोल्ड ऐश बच्चे को दिया जाता है,
क्योंकि बहुत मिथ है कि हैवी पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स बच्चों को नुकसान कर सकते हैं। बट प्लीज आप इस बात को समझिए कि अगर ना क्या आप लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं खाने में? 99% लोग बोलेंगे नहीं। क्यों? इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वाई इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ? क्योंकि उसके पार्टिकल पेट में जाएंगे, नुकसान पहुंचेंगे। मगर यदि कोई आपको बोले कि हम आपको सोने का बर्तन दे रहे हैं, उसमें खाना खाइए, तो आप खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट सोना भी जा रहा है ना तो भी वो नुकसान नहीं करेगा। और ये तो गोल्ड ऐश है। गोल्ड ऐश मतलब स्वर्ण भस्म, इसका प्रोसेस होता है पूरा। और अगर सही तरीके से स्वर्ण भस्म का प्रोसेस हुआ है, सही तरीके से उसका मर्दन हुआ है, तो वो सारी की सारी क्वालिटीज देगा जो मैंने आपको इस स्लाइड में पूरा बताया है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वही स्वर्ण संस्कार दें जो एक ऑथेंटिक यूनिट पे बना हो। तो ये स्वर्ण संस्कार आज की डेट में हर माँ बाप अपना रहे हैं। आप भी अपने बच्चे को एकदम निश्चिंत होकर दीजिए, इससे बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। साथ में अगर आप खान पान का ध्यान देंगे, जो भी मैंने आपको बताया उसके साथ साथ देंगे, तो बच्चे का शारीरिक बल बढ़ेगा, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, जो बच्चे की मेंटल एबिलिटी को काफी इंक्रीज करता है। और साथ ही साथ बच्चे का फोकस इंक्रीज होगा, बच्चे के अंदर काम एंड कंपोजर आएगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आपका बच्चा ना भीड़ में भी अलग दिखेगा। तो निश्चिंत होकर आप अपने बच्चे को स्वर्ण संस्कार दे सकते हैं। और यदि आपको अभी मुझसे कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि मैं कोई सवालों का आंसर दूं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है क्या?